गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ओम श्री साई राम। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम किनके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम महान संत श्री कबीर दास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके बताए द्वारा छोटे छोटे पर गहरे दोहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कबीर दास जी का अवतरण 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वे वाराणसी के लहरतरा तालाब में एक कमल के पुष्प पर एक नन्हे से तेजस्वी शिशु के रूप में एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को मिले थे। उनके आकर्षण से प्रभावित होकर इस दंपत्ति ने इस नन्हे से शिशु को भगवान का प्रसाद मानकर उसका पालन पोषण किया और उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने इनका नाम कबीर रखा। और ठीक अपने इस नाम पर ही आगे चलकर हम सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कबीर अर्थात महान संत श्री कबीर दास जी के रूप में विख्यात हुए। कबीर दास जी ने सरल साधना को बहुत महत्व दिया। उन्होंने किसी भी एक विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय या किसी प्रकार के बाहरी आडंबर इत्यादि को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सीधा कण कण में व्याप्त उस राम तत्व को, जो कि हमारे अंदर ही हमारी अंतरात्मा में बसे हुए हमारे ईश्वर, उनकी ओर संकेत किया। कबीर दास जी नाम स्मरण, साधना, सत्संग इसे बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे कि सच्चा ज्ञान, सच्ची साधना और सच्चा सत्संग का प्रभाव आपके जीवन को आध्यात्मिक पथ पर बड़े ही सरलता से लेकर जाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हम लोग कबीर दास जी के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर हम बात कर रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे भगवान ने भी हमें सदा ही संतों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। और कबीर दास जी की जयंती आ रही है। हमारे भगवान ने भी समय समय पर कबीर दास जी के जीवन से अनेक कहानियां सुनाई हैं, जो कि आज भी हम सभी के लिए उतनी ही रिलेवेंट है। कबीर दास जी हुए तो 15वीं शताब्दी में थे, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी वे हम सभी उनसे आज भी सीख सकते हैं। उन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, मानव जीवन के हर तत्व और समाज से जुड़ी हर परिस्थिति पर छोटे छोटे वाक्यों के रूप में अपनी शिक्षाएं दी, जो कि दोहों के रूप में प्रचलित हैं, जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। और यदि आप देखें तो ये एक सिमिलैरिटी है स्वामी में, हमारे प्रिय स्वामी में और कबीर दास जी में, कि स्वामी ने भी बड़े बड़े ज्ञान को, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को छोटे छोटे सूत्रों में हमें समझाया है। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। तो ये जो सिमिलैरिटी आप देखेंगे कि कितनी बार गुरु आपको दिव्य प्रवचन, तो स्वामी हम सभी देखते हैं कि वो डिस्कोर्सेस के माध्यम से हमें इलैबोरेटली कितने अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाते थे, लेकिन जो ये छोटी बात होती है ये बहुत गहरी होती हैं, और ये प्रैक्टिस करने में भी अपने जीवन में नियमित तौर पर यदि हम इनका पालन करें, उन्हें हम, क्योंकि ये इजी टू रिमेम्बर हो जाता है। अब जैसे कबीर दास जी की ही हम बात करें तो वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। हम कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन स्वामी भी जैसे कहते हैं, एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। ठीक कबीर दास जी भी यही बात कर रहे हैं कि आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आपके अंदर मूल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो फिर वो शिक्षा
व्यर्थ। यूजलेस है, वो व्यर्थ है, जो समाज के काम ना आ सके, जो दूसरों का देख के आप पिघल ना सको, बिल्कुल। जब आप आपस में भाईचारे से, सद्भाव से ना रह सको, तो फिर उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इस सत्य को समझने के लिए छोटी सी बात है, जैसे हम बोल रहे हैं दोहे भी दो दो पंक्तियों के होते हैं, स्वामी के सूत्र भी होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए साधना, सत्संग और ज्ञान अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। अभी जब हम जिस तरीके से हमने शुरुआत की गुरु गोविंद वाले दोहे से, उससे जुड़ी हुई मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कबीर दास जी का। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कबीर दास जी, आप मुझे बताइए कि गुरु भगवान से कैसे महान हुआ? आप जो बोल रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, परमेश्वर में गुरु कैसे महान हुए? तो वो एक बड़ी अच्छी सी कहानी उन्हें समझाते हैं, उन्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि एक मंदिर होता है, बहुत ही सुंदर विशाल भव्य मंदिर, पिलर्स हैं, मूर्ति है, गर्भगृह है, बड़ी सुंदर सी महक आ रही है, अगरबत्ती की महक है, ये है वो है, और बाहर, मंदिर के बाहर एक अंधा व्यक्ति खड़ा है। वो बाहर ही है, पर वो देख भी नहीं पा रहा, वो किसी तरह का अनुभव भी नहीं कर पा रहा है, उसे पता है कि कुछ है। तो अब वो अंधा व्यक्ति वहां खड़ा है, इतने में भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अचानक से एक संत कहिए या एक आदमी आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, और वे इस अंधे व्यक्ति को लेकर अंदर चलते हैं। वो सीढ़ियों को स्पर्श करता है, उसके पैर सीढ़ियों को छूते हैं, उसे पता चल जाता है कि अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। वो अपने हाथों से पिलर्स को छूता है, उसे पता चल जाता है कि ये पिलर्स हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि यहाँ अगरबत्ती, यहाँ से इसकी खुशबू आ रही है। चलते 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 वो गर्भगृह की तरफ पहुंचता है, पंडित के मंत्रोच्चारण को सुनता है, और वहां मंत्रोच्चारण से उसे भास होने लगता है कि शायद ये गर्भगृह है। पंडित आते हैं, आरती। तो यहाँ कबीरदास जी समझा रहे हैं, हुआ क्या, परिवर्तन कहाँ हुआ? वो मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन ये व्यक्ति जब उसे अंदर लेकर आया, उसने ये सारी चीजें महसूस की, अनुभव की। उसके अंदर, वो अभी भी देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अंदर ये सारी एक इमेजिनेशन एक चल रही है, वो उसे अपने फील कर पा रहा है। तो यही गुरु करते हैं। बिल्कुल, गुरु एक गाइड की तरह नहीं, आप आपके देखिए, मंदिर भी वहीं था, व्यक्ति भी वहीं था, चेंज कहाँ आया? गुरु के आपके जीवन में आने से बदलाव आया, और भगवान प्रत्यक्ष वहीं खड़ी है। तो इसमें हमें कबीरदास जी भी इस दोहे के माध्यम से, बिल्कुल, मैं समझती हूँ, जहाँ एक और आप बात कर रहे हैं कि गुरु का महत्व, गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता, वहीं कबीरदास जी बहुत छोटी छोटी बातों में यह भी, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीवन शैली पर, हमारे परिश्रम करने पर, या हम जो धनोपार्जन करते हैं उनके ऊपर बातें नहीं कही है, लेकिन वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थे, बिल्कुल हमारे भगवान की तरह। स्वामी भी कहते हैं जितनी जरूरत है आप वो करना ही है, अपने कर्म रुकने नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ वहीं तक रुक मत जाओ, बिल्कुल तुमको उससे आगे बढ़ो, चेतना का विस्तार करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, आप अब नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल जीव धनोपार्जन नहीं। सांसारिक संसार में जब आए हैं तो भगवान भी अपनी कर्म करते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोले हैं उसने, तो कबीरदास जी स्वयं भी वो उसी मार्ग पे, और वे पर उतना वो कहते हैं कि इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बिल्कुल, स्वामी ने कहा नाम स्मरण करो, भजन की आप साधना करो, बिल्कुल अपने जो आवश्यकता है, जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, उसे जरूर पूरा करो। और इसके लिए भगवान ने सुंदर सुंदर हमें कैंटीन्स भी दी हैं। बिल्कुल, और कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि भाई जितनी जरूरत है उतना हमें करना चाहिए, लेकिन उसमें जो गूढ़ सत्य है, हर छोटी छोटी चीजों में वे एक गूढ़ सत्य को खोज लेते थे, उसकी ओर संकेत करते थे। जैसे कि अब हम देखेंगे ये दोहे पे हम यदि थोड़ा ध्यान दे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसका यदि हम सभी इसका अर्थ तो जानते हैं, भावार्थ की
सभी कुछ अपने ही निर्धारित समय पर होता है। बिल्कुल। प्रकृति में हर एक चीज, हर एक, आप बीज देखिए, आप बीज बोते हैं, बीज से अंकुर होता है, अंकुर से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल आते हैं। तो सब्र, पेशेंस, धैर्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप बोल सकते क्वालिटीज और गुण हैं, जो कि ना कि खाली केवल आध्यात्मिक, सांसारिक, इसमें भी हमें यदि कोई हम एक्शन करते हैं तो हम उसका रिजल्ट या परिणाम, तो वो हमें जरूरी है ही है कि हम उसकी ओर हमारा ध्यान रहे। लेकिन धैर्य के साथ, सबूरी के साथ, जैसे शिरडी बाबा भी सबूरी की बात करते हैं, तो यहाँ आप देखिए आज का जो दौर है, यदि हम देखें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो कम हो गई है। और ये दोहा आप देखिए 15वीं शताब्दी में कबीरदास जी बोल रहे हैं कि सब्र, सब्र रखिए, हर चीज अपने समय पर होती है। तो ये जो सब्र जो शब्द है, ये किसी शताब्दी या समय से बंधा हुआ नहीं है, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जिसे हमें इम्प्रूव करना है। और साधना पथ पर स्पेशली जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, तो पेशेंस सबसे बड़ा एक गुण है, एक सोने की क्वालिटी है। क्योंकि इससे जुड़ा एक स्वामी का एक छोटा सा उदाहरण, एक प्रसंग मैं बताना चाहती हूँ। एक बार एक स्वामी के डिवोटी थे जो सेवा भी करते थे, नियमित तौर पे भजन इत्यादि नामस्मरण अपनी साधना भी करते थे। एक बार वे स्वामी से मिलते हैं और कहते हैं, स्वामी मैं इतनी साधना करता हूँ, इतनी सेवा भी कर रहा हूँ, मैं भजन में भी सवेरे शाम आता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो स्वामी उन्हें मुस्कुराते उनकी ओर देखते हैं और स्वामी कहते हैं अच्छा चलो। तो स्वामी आश्रम के ही एक बगीचे के पास उन्हें लेके जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो देखो पौधा, किस चीज़ का पौधा है ये? तो वो बोलते हैं कि शायद आम का लग रहा है। तो स्वामी कहते हैं हाँ, आम का तो है। अब मुझे ये बताओ, आज ही मैं इसमें पानी, एक के बाद एक पानी घड़ा डालते जाऊं, क्या ये शाम तक फल देगा? नहीं स्वामी, इसको तो टाइम लगेगा। ऐसे ही होता है, तुम्हारी साधना, तुम्हारी सेवा, ये जब तैयार हो जाती है, जब भी वो परिपक्व हो जाती है, तब अपने आप उसमें कुछ ये नहीं है कि जब हम देखिए, हम कितनी बार हम अनुभव करते हैं कि स्वामी हम सभी के जीवन में चमत्कार, जब हम मिरेकल्स बोलते हैं कि स्वामी ने चमत्कार कर दिया, मैं ये प्रार्थना कर रही थी और ये हो गई। वास्तव में वो स्वामी पहले से ही वो निर्धारित रहती है कि जैसे कबीर जी कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना। आप देखिए ना, स्वामी ने भी कितने बार स्टूडेंट्स और डिवोटीज को जैसे ही चिट्ठी लेकर आते हैं तो स्वामी कहते हैं वेट वेट वेट। इसमें दो मीनिंग है, एक वेट भार कर्मों का, उसे हो जाने दो, वो अपनी समय की अपनी गति से उसको निकल जाने दो। दूसरा वेट करो, जब तुम उस पात्रता, जब तुम स्वामी की कृपा की पात्रता पे तुम्हारी तैयारी पूरी परिपक्व हो जाएगी। तो इसलिए धैर्य जो है ना, धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप खाली हाथ बैठे रहें, नहीं, धैर्य का अर्थ है कि आप अपना नियमित तौर पर अपनी साधना, अपनी एक्टिविटीज करते रहिए। बस ये बात है कि हम कहीं इसमें हम अपने मायूस ना हो, नकारात्मक विचार ना आए, अपनी साधना को छोड़ ना दें कि बहुत समय लग रहा है। देखिए, जब हम पढ़ाई भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, तो कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें हम शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर सक्सेसफुल स्टोरीज देखेंगे तो उसमें कई सक्सेसफुल स्टोरीज ऐसी भी मिलती हैं जिसने 4th अटेम्प्ट में या 5th अटेम्प्ट में कई मुश्किल परीक्षाओं का सामना किया। शुरू में वे नहीं उसको पास हो पाए, लेकिन बाद में सतत प्रयास से और धैर्य धारण करके वो उसी परीक्षा में सफल भी हुए। हमें सत्संग, जो सबसे में हमने जो बोला कि कबीरदास जी हमेशा सत्संग के ऊपर महत्व डालते हैं, तो सत्संग आप देखिए, हमारे प्रिय स्वामी ने भंडार देकर रखा है सत्संग का। आप जब चाहिए मीडिया सेंटर के माध्यम से, आप स्वामी के दिव्य प्रवचनों से, क्योंकि सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर धीरे 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 ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से बीज जब हम बोते हैं तो माली आराम से उसकी खुरपाई करता है, उसे पानी देता है, राइट टाइम पे होता है। तो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि स्वामी जब जैसे सत्संग के ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो स्वामी भी सत्संग का एक बहुत ही गहरा और गूढ़ अर्थ बताते हैं। सबसे पहले तो स्वामी कहते हैं सत का संग और परम सत्य।
और फिर स्वामी कहते हैं कि उसको हमें लिमिट नहीं करना है। बिल्कुल। वो हमारे उठने बैठने खाने पीने रहन सहन हर एक्शन में वो रहता आप ही देखिए कि कबीर दास जी भी और स्वामी और जितने भी महान गुरु या संत होते हैं या अवतार आते हैं, वो हमें एक महत्वपूर्ण बात ये बोलते हैं कि यदि आप भगवत गीता का भी ज्ञान देखें, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है हमें, वो केवल एक बार पढ़ने के लिए नहीं है। बिल्कुल। या साधना या स्वामी का डिस्कोर्स, आप देखिए स्वामी भी कितनी बार बोलते हैं कि जब तुम मेरा डिस्कोर्स सुनते हो, उसके बाद एक एकांत जगह पे बैठ जाओ, इमीडिएटली बातें करने में मत लगो, एकांत जगह पे बैठकर उस पे मनन करो। इसी तरह से जब आप यदि सत्संग का प्रभाव से जब आप कोई साधना करते हैं या स्वामी के छोटे छोटे सूत्र या दोहे जो है, इनको जब आप उसको मनन कीजिए, उसे मन में जब हम लाते हैं, फिर बारी आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। बिल्कुल। कि आप किस तरह से उसे अपने डे टू डे एक्टिविटीज, यहाँ पे आज जो मॉडर्न टेक्निक जो आजकल स्पिरिचुअल लेवल पे जो टर्म बहुत फेमस हो रहा है, माइंडफुलनेस, तो यहाँ बात आती है माइंडफुलनेस की कि आप खाते पीते सोते जागते बातें करते हुए चलते हुए आप स्वामी द्वारा बताए गए इन सूत्रों को, इन दोहों को, कबीर दास जी बताए हुए इस दोहों को आप उसे जीवन में ढालें। बिल्कुल। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें इन दोहों पर, स्वामी की टीचिंग्स पर बहुत गहरा विचार करना है और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करने की पूरी कोशिश करनी है। और जब कबीर दास जी के दोहों को यदि हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस पर, तो हम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कबीर दास जी जितने उनके दोहे हैं, ऐसा लगता है वे स्वयं से कह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कबीर दास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं जब समाज में बुराइयों को देखने चलता हूँ तो मुझे बुराइयां दिखती ही नहीं है, लेकिन अपने अंदर देखता हूँ तो बहुत ऐसी सुधार की जरूरत है, बहुत ही गलतियां हैं जिन्हें मुझे सुधारने की जरूरत है। और आपको पता है, जब कबीर दास जी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बोले, जो वो चाहते थे कि हम भक्त लोग अपने मतलब शिष्य लोग जीवन में डालें, सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो हमेशा अपने सत्संग और प्रवचनों में बोलते थे कि आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो स्वामी कहते हैं कि द जर्नी, जैसे हमने बोला, द जर्नी इज फ्रॉम मिनी आई टू द बिगर आई। तो उस दौरान पे यदि हम हर एक एक्टिविटी या हर एक सीख को सबसे पहले खुद पर ढालें, खुद को उसमें खुद के ऊपर उस पर वर्क करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जैसे कि कबीर दास जी यहाँ कह रहे हैं, वैसे ही स्वामी भी कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आपने बात की कि हम जब किसी की ओर एक उंगली करते हैं तो हमें माइंडफुल रहना चाहिए। माइंडफुलनेस की आपने बात की। बिल्कुल। तीन मेरी तरफ, हमारी तरफ इंगित हो रही हैं। स्वामी का ज्ञान हमें ये शिक्षा देता है कि आप बाहर दूसरों के बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे आप छोड़ दीजिए। सब यहाँ अपनी एक एवोल्यूशन लेकर आए हैं। आप केवल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि स्वामी, जैसे हमने बोला, स्वामी हमारे अंतर्मन में भी बसे हैं और वो हर क्षण हमारे साथ है। और हम दूसरों के साथ जब बात करते हैं और मन में भी हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब स्वामी देखते हैं। स्वामी उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। बिल्कुल। और जब इस पे हम बात करें तो एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हमें अपनी बुराइयां नहीं दिखती, लेकिन हमें सामने वाले की बुराइयां बहुत जल्दी समझ और हम ये स्वीकार नहीं करते। तो साधना, सत्संग हमें हमारे अंतर मन से, हमारे एक्चुअली जो हमारा स्वभाव है, दैट आत्म तत्व भाव है, उसकी ओर लेकर जाता है। तो ये दोहे जब हम बात कर रहे हैं, तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा जो है, जिसके बारे में स्वामी ने भी बात की है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी किया है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। स्वामी भी कहते हैं कि आप, कई लोग, हम सभी ने भी किया होगा,
जब हम शुरुआती हमारी इस प्रोग्रेशन में थे आध्यात्मिक पथ पर, माला ले लेते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ बोलने मात्र से राम 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 साई राम साई राम साई राम हम ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा मन 10 चीजें सोच रहा होगा। तो स्वामी भी यही कहते हैं कि केवल बाहरी दिखावे के लिए माला धारण करके मन कहीं भी भटक रहा है। मन घर पहुंच गया, रिश्तेदारों की बात याद कर रहा है, उसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा आज मुझे खाने में ये बनाना चाहिए। स्वामी जोक भी करते हैं कि आप ऐसे वो ध्यान या वो नाम जप नहीं है। नाम जप माला, हाथ की करमाला को फेरते रहने से प्रगति नहीं होगी आध्यात्मिक पथ पर। प्रगति तब होगी जब आप अपने मन को फेरेंगे। हमारा मन जो स्वभाव से ही चंचल है, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये मन इतना चंचल है कि उसको पकड़ के रखना, वो बोलते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वायु जैसे हम हवा को बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उससे भी तेज गति से ये मन है। कृष्ण मुझे बताइए, आप जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं मैं वो कैसे उसको समझ पाऊं, क्योंकि मन मेरा बहुत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण इसका सोल्यूशन भी देते हैं। वे कहते हैं, वे एग्री करते हैं, देखिए भगवान को पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे। वे कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मन बहुत उसको कंट्रोल में करना, वश में करना बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। अब वैराग्य जो है वो हम देखें कि वो अभ्यास से ही धीरे धीरे हमारे क्वालिटीज में, हमारे अंदर वो भाव होता है। लेकिन अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभ्यास ही है जिसे स्वामी ने इतनी सारे उसको, अगर आप देखिए डिफरेंट सेक्शंस में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो क्या है? नाम स्मरणम, बिल्कुल, भजन, सेवा, कीर्तन, सत्संग। और हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमें सत्संग के साथ साथ साक्षात भगवत संग का हमें वो सौभाग्य मिला कि हमें स्वामी के उनके श्रीमुख से, हमें उनके प्रवचनों के माध्यम से हमें ऐसे ज्ञान मिला कि जो निरंतर प्रैक्टिस करने से हम अभ्यास को अपने जीवन में ला सकते हैं। और निरंतर अभ्यास से वैराग्य आता है, विवेक आता है। बिल्कुल। और क्योंकि जैसे आपने इन तीनों की बात करी है ना, आप अभ्यास की, वैराग्य की बात कर रहे हैं संगीत, तो इस पर भी एक छोटा सा दोहा आता है मुझे याद कि कबीर दास जी एक्चुअली एक ऐसे संत है जिन्होंने हर परिस्थिति में बहुत सरल शब्दों में दोहा में चक्की पीसती हुई अपनी माँ को देख रहे हैं, तो उससे भी दोहा ज्ञान का है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, बिल्कुल, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोए। तो आप देखेंगे सच्चरित में शिरडी बाबा का भी जो प्रथम अध्याय है उसमें मालपन जी यही बात करते हैं। बिल्कुल। और इसको बस अगर हम थोड़े और गहराई में सोचें तो यदि हम सोच लें, यानी कबीरदास जी भी जैसे कहते हैं, क्यों कबीरदास जी रो रहे हैं? जैसे अर्जुन परेशान है कि ये संसार बहुत मुश्किल है, इसमें मन भी बहुत मुश्किल है। कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं कि भैया नीचे धरती अगर एक पहला पाटा है, आसमान यदि ऊपर का पाटा है, तो इसमें संसार तो पिसे चले जा रहे हैं। और तब जैसे भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, अर्जुन को बोलते निश्चित ही मुश्किल तो है, हम भी भगवान से प्रार्थना में यही कहते हैं ना, पार करो, उद्धार करो। शिरडी बाबा भी वही बोलते हैं कि चक्की की आपने बात की कि चक्की के पाटों में जो वो है वो ज्ञान का दंड है। तो ज्ञान का दंड, नीचे को यदि हम भक्ति मान ले और ऊपर सेवा, कर्म यानी स्वामी निष्काम कर्म सेवा, तो यानी भक्ति हमारी स्थिर रहे। ऊपर का पाटा आप देखें वो चलता रहता है और बीच में हम ज्ञान को पकड़ लें, नाम को पकड़ लें। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी कहते हैं नाम स्मरण। और फिर हम सेवा के माध्यम से
यदि भक्ति के साथ अपना कर्म करते चले जाएं तो तो निश्चित ही अभ्यास, वो प्रैक्टिस रूप में आपका मन हाँ। स्थिर होने लगेगा। ये आप देखिए, ये रातों रात नहीं होएगा। यहाँ पे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली धैर्य की बात आती है, इसीलिए इसे तपस्या कहते हैं। साधना को तपस्या इसके लिए कहते हैं क्योंकि उसमें धैर्य रखता है। आपके अंदर विवेक, अभ्यास जैसे गुण जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो साधना सिद्ध हो जाती है। और आप देखिए, हमारे प्रिय स्वामी ने प्रशांति निलयम में या जो भी सत्य साई संगठनों में आप देखेंगे, सेवा सेंटर्स में जो रूटीन बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि सवेरे नाद स्वर से शुरू होकर नगर संकीर्तन, सुप्रभात, नगर संकीर्तन, वेदों का अभ्यास में शास्त्रों को पढ़ने की जो महिमा है, शास्त्रों को समझने की जो महिमा है, उसे भी सर्वोपरि बताया गया है। कबीरदास जी के भी एक इंसिडेंट में एक शेयर करना चाहूंगी कि सत्संग जो है, जो अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। एक बार एक युवा, उसे आज का ही युवा समझिए, बहुत खुद को घमंडी और बहुत इंटेलिजेंट, गूगल प्रोफेसर गूगल की वजह से आजकल बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। तो ये भी एक ऐसा युवा था जिसे बहुत घमंड था। इस कारण से वो एरोगेंट भी हो गया था, बहुत अहंकारी हो गया था। तो इसके पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम इसे कबीरदास जी के सत्संग में लेके जाए, ताकि इसे सच्चाई दिख जाए और ये अपने ऊपर काम करने लग जाए, क्योंकि इसका अहंकार, और जब ये देखिए ये साइकिल होता है, जब आपके पास अज्ञान होता है या झूठा ज्ञान होता है जिसमें मतलब जो आपको भगवत या सत्संग से ना मिला हो, और जब आप उसमें अहंकार करते हैं, फिर आप एक क्रोध आता है, क्रोध से उसका भी एक श्लोक भगवत गीता में आता है, स्मृति भ्रंश हो जाती है आपकी। तो जब ऐसे होने लगता है तो आपके परिजन सब लोगों को दिखता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। ऐसा ही इस युवा के पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ हुआ, और उन्होंने इससे रिक्वेस्ट की और इसको प्रेशर भी किया कि तुम हमारी बात मानो, कबीर दास जी के पास चलो, उनके सत्संग सुनो, तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक बार माना नहीं, पेरेंट्स ने फिर फोर्स किया। 2-3 दिन लगातार फोर्स करने के बाद इसने सोचा ठीक है, इनका मन रखने के लिए चला जाता हूँ, मुझे तो वैसे भी सब कुछ पता है। अब ये कबीरदास जी का सत्संग चल रहा था, ये वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और इन्हें सौभाग्य मिलता है कि कबीरदास जी की नज़र इन पर पड़ती है, और ये जाते ही उनसे कहते हैं कि देखिए मुझे सब पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए वो क्यों फोर्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ही ये कबीरदास जी से कहते हैं। कबीरदास जी खाली मुस्कुराते हैं, बाहर आते हैं, और आंगन में एक खूंटी लगी होती है। खूंटी मैं अपने साई परिवार लोगों को बताना चाहूंगी कि खूंटी एक लकड़ी का, मोटी लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे आधा जमीन में गाड़ा जाता है और जिससे जानवरों को बांध के रखते हैं। तो वो खूंटा लगा रहता है वहां पे। तो कबीरदास जी जाते हैं और हथौड़ा उठाते हैं और खूंटी पे प्रहार करते हैं और उसे जमीन की ओर दबाते हैं, आते हैं। तो ये युवा रहता है, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। कबीरदास जी मौन हो जाते हैं। वो सोचते ठीक है, अगले दिन वापस आऊंगा। अगले दिन फिर युवा आते हैं, फिर वही प्रश्न करते हैं। फिर कबीरदास जी मुस्कुराते हैं, बाहर आते हैं, खूंटे पे प्रहार करते हैं, अंदर आते हैं। ये प्रक्रिया 3 दिन लगातार चलती है। अब चौथे दिन उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो वो या यहाँ पे एक और आप ये भी देखिए कि उसने भी हार नहीं मानी, वो कुछ तो जानना चाहता था। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन उसकी जो थी, उस पे भी हम देखेंगे कि वो रहा कि मुझे इसका उत्तर चाहिए, कि ऐसा क्या है इनमें कि मेरे माता पिता फोर्स कर रहे हैं। तो वो टिका रहता है। और 4th डे फ्रस्ट्रेशन से कबीरदास जी को बोलते हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब कबीरदास जी मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर तो मैं पहले दिन से दे रहा हूं, उल्टे का रोज हर दिन तुम आ रहे हो, मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। तो वो युवा कहता है अच्छा क्या है। तो बोले जो ये खूंटी है, इससे हम जानवर को बांधते हैं, और जानवर के मूवमेंट की वजह से, उनके हिलने डुलने की वजह से वो कमजोर होती है, ढीली पड़ने लगती है, तो वो कभी भी रस्सी बाहर आ सकती है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा मन, तुम्हारा जो ज्ञान जो तुम बोल रहे हो, वो सांसारिक गतिविधियों में उलझकर हिलने डुलने से वो कमजोर पड़ता है। और जो ये हथौड़े से मैं प्रहार कर रहा हूं ना, ये सत्संग है। सत्संग, जब जब आप सत्संग अटेंड करते हैं या स्वामी का डिस्कोर्स सुनते हैं,
हमारे अंदर कोई ना कोई एक बात स्वामी की उस एक सत्संग में कुछ तो चेंजेस लाती ही है। तो क्योंकि ज्ञान तो बहुत अथाह है, एक ही बारी में सारा हमें हमें एकदम से रियलाइजेशन हो ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए प्रत्येक सत्संग वो प्रहार का काम करता है और आपके मन को रूटेड धरती से जोड़े रखता है, उस सत्य तत्व से, सत तत्व से जोड़े रखता है, आत्मज्ञान से जोड़े रखता है। तो यह था कबीर दास जी से जुड़ा एक सत्संग। हमें आशा है कि आपको कबीर दास जी के जीवन से ये जो सत्संग है ये पसंद आया होगा, और हम स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसे संतों के जीवन से प्रेरणा दें और ऐसे भी आशीर्वाद दें कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। जय साईं राम।